जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन जमाना डिजिटल जमाना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत अपडेट हो चुका है। बहुत सारे लोगों को रिसेंट के अंदर सेक्शन 133(6) के अंदर नोटिस भेजे हैं। दोस्तों 31 मार्च 2026 से पहले का कोई भी पीरियड था उसके लिए अभी भी पुराने सेक्शन ही यूज किए जा रहे हैं और 1 अप्रैल 2026 के बाद में कोई भी नया नोटिस आएगा दोस्तों, जो नए उस पीरियड के लिए आएगा उसके लिए नए सेक्शंस का यूज किया जाएगा। तो बहुत तरह के सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 156 होता है जो 289, 245, 139(9) होता है डिफेक्टिव रिटर्न का दोस्तों। 143(1) में इंटीमेशन आता है। 143(2) के अंदर आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट होता है। 147 में इनकम स्केपिंग असेसमेंट होता है। 148 के अंदर आपका असेसमेंट हो जाता है। 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। इसके अंदर स्क्रूटनी ये नोटिस दोस्तों पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है। सबसे खतरनाक सेक्शन 133(6) का जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 252 हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी तरह का कोई नोटिस आता है तो पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है। आपने उस मैसेज को, उस नोटिस को पढ़ना है दोस्तों। वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको या तो दी गई होगी या आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई होगी। हर नोटिस का एक टाइम लिमिट होता है दोस्तों, 15 दिन के अंदर, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन के लिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपसे यही हम रेकमेंड करेंगे कि आप किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प ले लीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर में भी ना आए। दोस्तों स्क्रूटनी असेसमेंट क्या होता है? वैसे तो ITR जो होती है वो सेल्फ असेसमेंट में होती है, आपने जो बता दिया वो मान लिया जाता है, लेकिन हर केस में नहीं। 1 से 2% ऐसे केस होते हैं जिन्हें स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों, जिसकी 30 जून तारीख होती है असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद। 1 अप्रैल 24 से 31/3/25 फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के दोस्तों 143(2) के नोटिस जो आपको 30 जून 2026 तक आ सकते हैं। पहले तक क्या होता था, सीधा ही ये नोटिस भेज दिया जाता था, लेकिन अब दोस्तों इस नोटिस ने आप लोगों को वैसे देखा जाए तो थोड़ी राहत भी दी है। इसके बाद इनकम स्केपिंग असेसमेंट 148 के अंदर अगर आपने दोस्तों इनकम टैक्स की चोरी करी है या आपने अच्छे से ITR नहीं भरी है या ITR ही नहीं भरी है तो साल खत्म होने के, जो असेसमेंट ईयर साल खत्म होने के 3 साल तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के 4 साल तक, इसके बाद में भी 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। और आपके ट्रांजेक्शन्स 50 लाख से ज्यादा हैं तो दोस्तों असेसमेंट ईयर खत्म होने के 5 साल तक और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 साल तक आपको नोटिस भेजा जा सकता है। तो दोस्तों अभी रिसेंट के अंदर सेक्शन 133(6) के नोटिस आए हैं, वो आपको हम पढ़कर भी बताएंगे, कैसे रिप्लाई देना है वो भी बताएंगे। ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दोस्तों जो अथॉरिटीज होती हैं, आपके AO होते हैं, आपके CIT होते हैं, उनको ये पावर देता है, उनको अलाउ करता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लीजिए, कोई भी सूचना मांग लीजिए, कोई भी इंक्वायरी, किसी भी तरह की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो दोस्तों अगर आपके लिए आगे का कोई केस सेलेक्ट होना है, एक रिटर्न के अंदर नोटिस इशूड किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है दोस्तों, कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें मांगी जा सकती है। अगर टाइम से रिप्लाई नहीं देते हो तो नोटिस की दोस्तों पेनल्टी आ सकती है और आगे का केस आपका दोस्तों खुल सकता है। तो दोस्तों इस तरह का मैसेज या तो आपको आपकी ईमेल पर आ जाएगा या आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा कि हमने आपको ये नोटिस भेजा है। फिर आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करके देखना पड़ेगा। तो वो आपको कैसे देखना है वो भी डिस्कस करेंगे और कैसे इसका आपको रिप्लाई देना है वो भी देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका नाम और पैन नंबर, आपका फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों इस तरह से लिखा आ जाएगा। और यहाँ पर आपका नेम एड्रेस आ जाएगा, आपका पैन नंबर, आपका असेसमेंट ईयर की किस साल के लिए नोटिस दिया गया है दोस्तों। 1/4/24 से लेकर के 31/3/2025 का साल जो है उसके लिए नोटिस इस तारीख को दिया गया है दोस्तों, जो आपको प्रॉपर तारीख लिखी जाएगी और डिन नंबर भी दिया जाएगा। नोटिस इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही चलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 31/3/2026 से पहले का कोई भी पीरियड होगा उसके लिए यही आने वाला है। फिर आपका नेम एड्रेस यहाँ पे दिया जा चुका है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन पोजेसेशन ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इस फाइनेंशियल ईयर की, इस असेसमेंट ईयर की। ये क्या बोलते हैं, हमारे पास आपकी एक सूचना है, वो आपके इंप्लीकेट करेगी, आपकी टैक्सेबल इनकम को प्रभावित करेगी। कैश विड्रॉल दोस्तों, एक व्यक्ति था, हो सकता है यहाँ पे कैश डिपॉजिट हो, यहाँ पे आपकी FD हो, क्रेडिट कार्ड हो, क्रिप्टो करेंसी हो, कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। 4,90,47,500 रुपए का कैश आप लोगों ने निकाला है। ये आपके AIS-TS में तब भी शो हो रहा था दोस्तों। हो सकता है आपने प्रॉपर ITR भी अपनी भर दी हो, लेकिन फिर भी आपको ये नोटिस आया है दोस्तों। ये देखिए 5/5/2026 और आपको ये नोटिस कब आया था, 24/5/2026। तो कितना कम टाइम आप लोगों को 10-11 दिन का टाइम दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। और इन्होंने ये बोला है कि आपको इन्फॉर्मेशन हमने एनेक्चर 1 में मांगी है और एनेक्चर 2 में आपको उसका रिप्लाई देना है, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ऑनलाइन पोर्टल देना है। कहीं पर भी किसी भी ऑफिस में आपको जाने की, विजिट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करते हो दोस्तों तो ये सेक्शन 272A2 के अंदर आपको 500 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी
पेनल्टी हम लगा देंगे अगर आपका कोई जेन्युइन केस नहीं है। तो दोस्तों 500 अगर 10 दिन भी लेट रिप्लाई देते हैं तो 5000 की पेनल्टी आपकी ये लगा सकते हैं। अब दोस्तों ये एनेक्चर इस तरह का दिया होगा इन्होंने, एनेक्चर 1 आप देख लीजिए, प्लीज गिव ए नोट ऑन योर बिजनेस एक्टिविटी और सोर्स ऑफ इनकम। आप क्या काम करते हैं और आपकी सोर्स ऑफ इनकम कहां है, और आप अपनी जीएसटी के डेटा के बारे में भी बताएं। दोस्तों 20 लाख से ज्यादा सर्विस, 40 लाख से ज्यादा सेल पर आप लोगों को पता होगा जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, अगर आपने आईटीआर भरी है तो उसका कंप्यूटेशन दीजिए। प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, जितने भी आपने इस साल के अंदर, चाहे वो चल रहे हो, बंद हो गए हो, कुछ भी हो, आपको सारे के सारे खाते देने हैं। और दोस्तों एआईएस टीआईएस के अंदर हर एक खाते का सेविंग का ब्याज आपका शो करता है, तो ऐसे मत समझना कि मैं एक दे दूंगा उनको पता नहीं लगेगा बाकी अकाउंट का। प्लीज फर्निश कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑल योर बैंक अकाउंट। ये देखिए स्टेटमेंट भी मांग ली। प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ कैश विड्रॉल जो आपने ये किए थे, एक्सप्लेन करो कि आपने पैसा ये कहां यूज किया था। मतलब जिस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों उसी तरह से आपको ये जवाब देने हैं। आप देख सकते हैं आपसे आईटीआर पूछ रहे हैं, पेमेंट कहां पे की थी, कहां पूछ रहे हैं, इस तरह से 12 सवाल। अब दोस्तों लास्ट में इन्होंने बोला है इफ यू हैव नॉट फाइल्ड योर आईटीआर। दोस्तों अपने आईटीआर नहीं भरी है इस साल के लिए, आप एक्सप्लेन करो क्यों नहीं भरी है। आप आईटीआर दोस्तों अपडेटेड आईटीआर भी भर सकते हैं, आईटीआर यू भी भर सकते हैं, जहां आपको पता होगा पिछले साल के लिए जितना टैक्स बनेगा उसका 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उससे पिछले साल का 50, 60, 70% तक का एडिशनल टैक्स आप दे करके जितना भी टैक्स बनता है वो भर सकते हैं और आपको इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों ये जो नोटिस है आपको जैसे 12 सवाल दिए हैं तो उनका 12 पॉइंट वाइज रिप्लाई आपको बनाना है। प्रॉपर जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनकी अटैचमेंट करनी है। अब आपको मैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलता हूं जहां पर इस नोटिस को कैसे देखना है, कैसे उसका रिप्लाई करना है वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों नोटिस को देखने के लिए आपको क्या करना है, incometax.gov.in के पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आपको पहली बात तो अपने आप को रजिस्टर आपने कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा है तो आप कर लीजिए, जिसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनी हुई है। उसके बाद में आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना या तो पैन या आधार जो कि यूजर आईडी है वो डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करें, या आप अपने टैक्स प्रोफेशनल से मांग सकते हैं या आधार ओटीपी से अपना चेंज कर लें। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका दोस्तों इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। ऊपर काफी तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे, आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। और लास्ट के अंदर कंप्लाइंस पोर्टल आ रहा होगा दोस्तों, वहां पर आपको आ जाना है क्योंकि कंप्लाइंस आपको अलग पोर्टल पर जाकर के करना होगा। अब AISTS देखना है तो यहाँ ई कैंपेन, ई वेरिफिकेशन, इस तरह से आपको दोस्तों दिखाई देगा। तो आपको ई वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, चाहे आप ऊपर वाले ऑप्शन से कर दीजिए, चाहे आप नीचे वाले ऑप्शन से कर दीजिए। अब ई वेरिफिकेशन के नाम पर दोस्तों आपको यहाँ पे ये देखिए आपको डेटा दिया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का नोटिस मैंने आपको दिखाया था, एक नोटिस आया है और इसका पेंडिंग अभी तक रिस्पॉन्स पड़ा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका दोस्तों नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, आपकी फिर से यहाँ पे डिटेल आ गई है। अब दोस्तों ये देखिए आपके यहाँ पे डिन नंबर आ गया है, ये नोटिस है। यहाँ पे आपको अटैचमेंट जो नोटिस ऑलरेडी मेल पर भी आया होगा 133(6) के अंदर आया है, 24 अप्रैल को आया है और 5 मई से पहले पहले आपको इसका रिप्लाई देना है। पेंडिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे क्योंकि अभी तक आपने इसका रिस्पॉन्स दिया नहीं है। पेंडिंग पर क्लिक करेंगे, फिर आपको ये बताएगा दोस्तों आपने ये काम किया था, कैश विड्रॉल किया था और ये पेंडिंग, यहाँ पे फिर से आपको पेंडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस तरह का आपका एक क्वेश्चनर खुल जाएगा। अब जो 12 सवाल मैंने बताए थे ये देखिए, अब सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है इस साल की, नहीं भरी है तो 139(8)A में भर दीजिए। यहाँ पे आपको अपना रिप्लाई देना है और इसके अटैचमेंट हर एक जवाब के अलग अलग आप दे सकते हैं। दूसरा सवाल आएगा कि दोस्तों आपने फुली पार्शली 139(8) को फिर से भर सकते हैं। कॉपी ऑफ योर कैश बुक, देखिए दोस्तों क्योंकि इतना बड़ा कैश में लेन देन कर रहे हैं, कैश बुक की कॉपी आप अपनी दीजिए। तो जो जो सवाल आपसे मांगेंगे हर एक सवाल का जवाब देना है। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट मांगा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कैश का आपने इतना यूज कहाँ किया, आप अपनी ये कैश विड्रॉल की डिटेल दीजिए। ये सवाल दोस्तों आप देखिए 10, 11, 12 सवाल आपके आ रहे हैं। हर एक सवाल को आपको सेलेक्ट करना है। फिर व्यू एड अटैचमेंट्स आ रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। अटैच 100 MB की 10 MB की फाइल है, इस डॉक्यूमेंट का क्या टाइप है और 3000 शब्दों के अंदर आप हर एक रिप्लाई दीजिए ताकि इन फ्यूचर में उनको आराम से समझ आ जाए, आपके जो नेचर ऑफ बिजनेस को समझ आ जाए ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद में दोस्तों ये नीचे सबमिट का बटन दिया गया है, बड़े ही सोच समझ के सावधानी से ही आपको इसका रिप्लाई सबमिट करना है ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों आपको भी सेक्शन 133(6) का नोटिस आया है तो आपको सबसे पहले तो उसका रिप्लाई देना है। दोस्तों रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो, टाइम आगे लेना है, वो कर लीजिए।
टाइमली रिप्लाई देंगे, अगर इसका नोटिस का अच्छे से रिप्लाई देंगे तो हो सकता है अगला नोटिस आपको ना आए। और दोस्तों ये यूजुअली वन टाइम रिप्लाई होता है। जितने भी इंफॉर्मेशन, जितने भी डेटा है इकट्ठे कर लीजिए और उसके आधार पर आपको सारा का सारा रिप्लाई देना है। ऐसे नहीं है कि यस नो में आपको दे देना है, प्रॉपर डिटेल के अंदर। और डिपार्टमेंट को लगेगा कि कुछ इंफॉर्मेशन इनसे और मांगनी चाहिए तो वो मांग सकते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा होगा नहीं दोस्तों। और लास्ट के अंदर दोस्तों अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका ये नोटिस ड्रॉप कर दिया जाएगा और आगे आपको कोई सूचना नहीं दी जाएगी। दोस्तों अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, सेक्शन 143(2) का, सेक्शन 144 का नोटिस आपको भेजा जा सकता है, जिसमें आपसे फिर से आपसे असेसमेंट किया जाएगा और डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी और दोस्तों वो आपका असेसमेंट करेंगे। तो इस नोटिस का जवाब देने के लिए दोस्तों जो भी फैक्ट, जो भी डेटा यूज करेंगे उसको संभाल कर रखें और प्रॉपर बनाएं, ताकि नया केस भी आपका खुल जाता है तब भी आपको दोस्तों उसी के अंदर ही वही डॉक्यूमेंट, वही फैक्ट का यूज करके रिप्लाई देना होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। दोस्तों रिप्लाई गलत देने से अच्छा किसी प्रोफेशनल की आप हेल्प ले लेंगे ताकि वो आपको गाइड कर देंगे, इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आएगी। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको हमसे चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें। कोई दोस्तों डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।